आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नर्मदा के जल संग्रहण क्षेत्र में अधिक वृक्षारोपण पर बल दिया। प्रदेश में पड़ रही है तेज गर्मी, वातावरण में मौसमी प्रणाली नहीं बनने से नहीं दिख रहे हैं गर्मी से राहत के आसार। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा के दोनों तट और कैचमेंट एरिया में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। साथ ही नर्मदा तट के किसान अपने खेतों में फलदार पेड़ लगाएं। मुख्यमंत्री कल सीहोर जिले के नर्मदा आवली घाट में नर्मदा सेवा मिशन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज के नेतृत्व में की गई नर्मदा परिक्रमा यात्रा का समारोह पूर्वक समापन हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा के पावन जल को दूषित होने से रोकने के लिए मल और गंदगी को नर्मदा में जाने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन अकेले सरकार नहीं कर सकती है, इसके लिए समाज को मिलकर काम करना होगा। प्रदेश में मां तुझे प्रणाम योजना में आज प्रदेश की 196 लाडली लक्ष्मी बालिकाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाघा हुसैनीवाला पंजाब के भ्रमण के लिए जाएंगी। प्रदेश में वर्ष 2013 से शुरू हुई इस योजना में पहली बार प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बालिकाएं वाघा बॉर्डर जा रही हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मियों के दल को दोपहर 1 बजे रविंद्र भवन से रवाना करेंगे। योजना में वाघा बॉर्डर जाने वाली लाडली लक्ष्मियों में भोपाल संभाग से 20, इंदौर संभाग से 31, ग्वालियर से 15, उज्जैन से 26, नर्मदापुरम से 11, शहडोल से 15, रीवा से 12, चंबल से 9, सागर से 26 और जबलपुर संभाग से 31 लाडली लक्ष्मियां शामिल हैं। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार से पदभार ग्रहण किया। श्री बेरी राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER के महानिदेशक और रॉयल डच शेल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री रह चुके हैं। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकी आयोग और मौद्रिक नीति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद श्री बेरी ने कहा कि भारत के आर्थिक और सामाजिक विकल्प पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह इस साल अप्रैल महीने में लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है। अप्रैल में कुल राजस्व संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपए था, जो जीएसटी संग्रह मार्च 2022 से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 20% अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार जीएसटी संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के यूरोप की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा के पहले चरण में वे बर्लिन जा रहे हैं, जहां वे भारत जर्मनी सहयोग को मजबूती देने के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स के साथ छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल डेनमार्क जाएंगे और नॉर्डिक देशों के साथ कई उच्च स्तरीय वार्ताएं करेंगे। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन भी शामिल हैं। यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को श्री मोदी पेरिस पहुंचेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा से मुलाकात करेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य में कहा कि उनकी जर्मनी यात्रा चांसलर शॉल्स के साथ महत्वपूर्ण विचार विमर्श का अवसर उपलब्ध कराएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कनाडा के ओंटारियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र को ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा न केवल सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करेगी बल्कि दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा या किसी अन्य देश में सनातन मंदिर उस देश के मूल्यों को भी समृद्ध करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव समारोह कनाडा के लोगों को भारत को निकटता से समझने का अवसर देगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत के अमृत संकल्पों का प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। प्रदेश के शासकीय पेंशनरों ने कल अपनी मांगों के समर्थन में सभी जिला मुख्यालयों पर मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के अन्य कर्मचारियों के समान महंगाई राहत के आदेश जारी करने, पेंशन नियम 1976 में केंद्र के समान संशोधन करने, चिकित्सा सुविधा लागू करने और केंद्र के समान न्यूनतम पेंशन करने की मांग उठाई। मांगों के संबंध में कल भोपाल के चिनार पार्क में भी पेंशनरों ने मौन प्रदर्शन किया। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। राज्य के सभी अंचलों में तापमान में कोई खास कमी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में भी गर्मी से राहत के कोई संकेत नहीं है। प्रदेश के सभी संभागों में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान दतिया, खजुराहो, नौगांव में लू का प्रकोप रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस खजुराहो सहित नौगांव, सीधी, दतिया और ग्वालियर में दर्ज किया गया। इन जिलों में लू की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान ग्वालियर और चंबल संभाग के कई जिलों में और विदिशा, सागर, दमोह आदि जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज 32 बार के चैंपियन पश्चिम बंगाल का मुकाबला मेजबान केरल से होगा। मैच रात 8 बजे मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान केरल ने प्रतियोगिता के पहले दौर में पश्चिम बंगाल को हराया था। पश्चिम बंगाल की टीम 46वीं बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। वर्ष 2018 में केरल ने पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 4-2 से हराकर खिताब जीता था। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 2 मई को यानी आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में होने वाले लाडली लक्ष्मी उत्सव और लाडली लक्ष्मी योजना 2 का शुभारंभ कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। मुरैना में प्रशासन ने आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत डकैत और दबंगों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को तोड़कर सरकारी जमीन मुक्त कराई। बालाघाट के किरनापुर में 6 मई को जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच सहित सभी बीमारियों की जांच कर इलाज किया जाएगा। खंडवा जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कल किरगांव, कालमुखी, खुटला कला और डोंगर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पौधरोपण, गौशाला, चेक डैम का निरीक्षण भी किया। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा में पुलिस ने कल वाहनों के काफिले के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इंदौर के सावेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत 77 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कल सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा हिंद दी चादर कार्यक्रम आयोजित किया गया और मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण कल सीहोर और सीधी जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई और ओले गिरे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने नर्मदा के जल संग्रहण क्षेत्र में अधिक वृक्षारोपण पर बल दिया। प्रदेश में पड़ रही है तेज गर्मी। वातावरण में मौसमी प्रणाली नहीं बनने से नहीं दिख रहे हैं गर्मी से राहत के आसार। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।